नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे कि मेन रोड के किनारे और डिवाइडर पर कौन कौन से प्लांट लगाए जाते हैं। तो दोस्तों वो प्लांट सभी बहुत ही हार्डी होते हैं और कम देखभाल में कम क्या बिल्कुल उनकी देखभाल नहीं होती है, सिर्फ वो बारिश के सहारे ही रहते हैं। तो दोस्तों उनमें से सबसे पहला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। तो कनेर में जैसे डिवाइड के ऊपर आपने देखा होगा कि कनेर के ढेरों प्लांट लगे हुए होते हैं और उनमें से कुछ डॉफ वैरायटी होती है, कुछ जो जिसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। और दोस्तों वहाँ पर उनकी कौन देखभाल करता है, सिर्फ वो बरसात के पानी के सहारे ही रहते हैं। और जब उनको लगाया जाता है सिर्फ 1-2 बार ही उनमें पानी डाला जाता है, उसके बाद तो बारिश होती है तभी उनको पानी मिल पाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है बोगनविला का प्लांट। तो बोगनविला में कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें आपने देखा होगा कि लार्ज वैरायटी भी आती है और एक ये डॉफ वैरायटी का लगा हुआ है। तो हम जब घरों में लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं, तो डॉफ वैरायटी का लगाते हैं। और जब रोड के किनारे या डिवाइडर पर जो प्लांट लगाए हुए होते हैं वो जोएल देसी वैरायटी के होते हैं और उनमें बंच में फ्लावर आते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और आपने ये प्लांट रोड के किनारे और डिवाइडर पर अक्सर लगे हुए देखे होंगे और इनमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं बिना देखभाल के। ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलते हैं और फ्लावर भी बहुत ही बढ़िया आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा के प्लांट भी रोड के किनारे या डिवाइडर पर आपने लगे हुए देखे होंगे। ये हमारा ऑरेंज कलर का टिकोमा है, लेकिन जो रोड के किनारे या डिवाइडर के ऊपर लगे हुए होते हैं वो येलो कलर के टिकोमा होते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। बहुत बड़े बड़े इनके जो है पेड़ बन जाते हैं, कम से कम 10 से 12 फीट का प्लांट मतलब पेड़ बन जाता है इनको। क्योंकि पॉट में जब हम लगाते हैं तो डॉफ वैरायटी लाते हैं और जो ज़मीन में लगे हुए होते हैं वो देसी वैरायटी के होते हैं और बंच में बहुत सुंदर इनमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों बिना देखभाल के ही ये प्लांट चल जाते हैं और इन्हें सिर्फ बरसात का पानी ही मिलता है, ना इनमें कोई खाद डलती है, ना इनमें किसी तरह का फंगीसाइड या पेस्टिसाइड कुछ भी इनमें नहीं डाला जाता है। सिर्फ ये बरसात के पानी के जो है सहारे ही रहते हैं। जब बारिश आती है तो ही इनमें पानी डलता है। और दोस्तों अगला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार के प्लांट भी आपने जो है देसी वैरायटी के रोड के किनारे जहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई होती है तो वहाँ पर सदाबहार के प्लांट भी देखने को काफ़ी मिल जाते हैं। ये अपने टाइम से ख़त्म हो जाते हैं और जब जैसे बरसातें आती हैं तो ये अपने आप ही बरसात के पानी से ग्रो हो जाते हैं और बिना देखभाल के ही ये प्लांट चल जाते हैं और फ्लावर भी इनमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और आपने देखा होगा कि रोड के किनारे जो है सदाबहार की देसी वैरायटी के काफ़ी प्लांट लगे हुए होते हैं और बहुत ही वो घने होते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़मीन में लगे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है और जो देसी वैरायटी होती है तो देसी वैरायटी तो और भी ज़्यादा बढ़ती ही है। और दोस्तों अगला प्लांट है चांदनी का प्लांट।
तो चांदनी का प्लांट भी काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है। इसकी हाइट जो है 8 से 10 फीट की हो जाती है जब ये ज़मीन में लगा हुआ होता है तो। और दोस्तों इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक तो मल्टी पेटल, एक सिंगल पेटल का चांदनी आता है। और दोस्तों इसमें फ्लावर बहुत ही सुंदर आते हैं, बंच में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और आपने इस प्लांट को भी जो है मेन रोड के डिवाइडर पर देखा होगा या फिर रोड के किनारे भी चांदनी के प्लांट लगे हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्लांट डिवाइडर के ऊपर सभी लगे हुए हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा का प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। बस इसको एक बार लगा दें, फिर इसको ना तो पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत होती है। और दोस्तों ये सभी प्लांट जो है रोड के किनारे पर या डिवाइडर पर आपने लगे हुए ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि जो ये प्लांट हमने आपको बताए हैं तो ये सभी प्लांट हमारे यहाँ डिवाइडर पर या रोड के किनारे लगे हुए हैं। और एक और प्लांट आता है जिसको कि जंगली सूरजमुखी कहते हैं। सूरजमुखी के तो जैसे फ्लावर बड़े साइज़ के आते हैं, लेकिन उसके येलो कलर के फ्लावर आते हैं और देखने में बहुत सुंदर फ्लावर लगते हैं। दूर से अगर देखें तो ऐसा लगता है जैसे सूरजमुखी का ही पूरा खेत बना हुआ हो। और दोस्तों उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं और उनके फ्लावर थोड़े से छोटे होते हैं। उनके फ्लावर इस तरह के होते हैं गलाडिया के जैसे, लेकिन उसको जो है जंगली सूरजमुखी कहा जाता है। और वो भी आपने देखा होगा कि खाली जगह रोड के किनारे जहाँ भी खाली जगह होती है वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा उगे हुए होते हैं और फ्लावर तो उनमें अनगिनत ही आते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये बिना देखभाल के चलने वाले बारिश के पानी के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। इनकी ना तो कोई देखभाल करता है, ना इनमें कोई खाद, ना कोई फंगीसाइड, ना कोई पेस्टिसाइड डालता है, लेकिन फिर भी ये प्लांट बहुत ही बढ़िया तरह से चलते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।